नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज, आवाज जनता की। कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर का एक छोटा सा गांव पूरनपुर, जहां के एक संयुक्त परिवार की मिसाल आसपास के गांवों में दी जाती थी। लोग कहते थे, ऐसा परिवार हो तो ही घर में बरकत रहती है। लेकिन एक दिन एक मामूली सी घटना ने इस परिवार की नींद हिला दी। ऐसी घटना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस परिवार के मुखिया थे अमन सिंह। दो बेटे, बड़ा राकेश, छोटा रमेश। दोनों साथ रहते थे, साथ कमाते थे, साथ खाते थे। गांव में लोग कहते, देखो अमन सिंह के घर की एकता, यही असली दौलत है। लेकिन वक्त कभी भी करवट ले सकता है। एक दिन बड़ा भाई राकेश छुट्टी पर घर आया हुआ था। उधर छोटा भाई रमेश भैंसा बुग्गी से जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच दोनों के बच्चे भी बुग्गी पर आकर बैठ गए। रमेश ने सोचा, चलो बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। बुग्गी आगे बढ़ी। पीछे पीछे कुछ दूरी पर राकेश भी चल रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन नियति कुछ और लिख चुकी थी। जंगल के रास्ते में बच्चों ने मासूमियत से कहा, चाचा गन्ना चाहिए। रमेश मुस्कुराया, पास के खेत में गया और एक गन्ना तोड़कर उसके दो हिस्से कर लिए। अब यहां से शुरू होता है कहानी का असली मोड़। रमेश ने गन्ना दोनों बच्चों को दिया। राकेश पीछे से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक शक की लकीर उभर आई। चारों घर लौट आए। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन रात को राकेश ने पिता अमन सिंह से कहा, अब मैं साझे में नहीं रहना चाहता। पूरा घर सन्न रह गया। अमन सिंह ने समझाया, परिजनों ने भी समझाया, लेकिन राकेश अड़ा रहा। उसने कारण पूछने पर सिर्फ इतना कहा, अलग होकर ही बताऊंगा। मजबूर होकर अमन सिंह ने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। वह दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। जिस परिवार की मिसाल दी जाती थी, वह दो हिस्सों में बंट गया। और तब राकेश बोला, जब रमेश ने खेत से गन्ना तोड़ा और बच्चों को दिया, तो उसने हाथ घुमाकर दिया, क्योंकि उसका बेटा यश दाहिनी ओर बैठा था और मेरी बेटी शालिनी वानी ओर बैठी हुई थी, और रमेश के बाएं हाथ में गन्ने की जड़ का हिस्सा था जो उसने हाथ घुमाकर अपने बेटे को दिया। अगर वह हाथ न घुमाता तो आज बंटवारे की नौबत नहीं आती, जब वह मेरे सामने दो बच्चों में फर्क कर सकता है। तो मेरे पीछे क्या करेगा? पूरा परिवार स्तब्ध था। एक गन्ना, एक हाथ का घूमना और एक शक, बस इतनी सी बात ने एक मजबूत परिवार को तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में रमेश के मन में भेदभाव था, या यह सिर्फ राकेश के मन का भ्रम? कभी कभी हम घटनाओं को नहीं, अपनी सोच को सच मान लेते हैं। शक जब दिल में घर कर ले तो रिश्तों को जला देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जरा सा लालच या जरा सा शक पूरे परिवार को तोड़ सकता है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, तर्क से नहीं। अगर उस दिन राकेश खुलकर अपने भाई से बात कर लेता, तो शायद आज भी वह परिवार साथ होता। आज के दौर में, जहां संपत्ति, जमीन और छोटे छोटे फायदे रिश्तों से बड़े हो गए हैं, हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या सच में एक गन्ना, एक हाथ का इशारा
हमारे रिश्तों से बड़ा है। मैं हूं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे थे यस न्यूज, आवाज जनता की। अगर आपको यह कहानी सीख देती है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी का घर टूटने से बच जाए। धन्यवाद।